कि आखिर दुनिया वंदे भारत के पीछे क्यों पागल है, कतार में कौन कौन है। आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूं। देखिए पड़ोसी देशों में कौन कौन है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश जिनके साथ हमारा रेल संपर्क बढ़ रहा है, वे सबसे पहले ग्राहक हैं। दूसरा है लैटिन अमेरिका, चिली, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भारत की सेमी हाई स्पीड तकनीक की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, विकसित देश भी कतार में है, हैरान मत होइए। लेकिन कनाडा और मलेशिया जैसे देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भी ऐसी ट्रेनों की मांग है। जरूरी है अपनी ट्रेन को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करना। जी, जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए वही हैं, बल्कि वो भी डेड पड़ी हैं। अब यानी कि इंडिया अगर मैन्युफैक्चर करके भी देना चाहता है, इंडिया अगर मैन्युफैक्चर करके भी देना चाहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना ब्रो। ट्रम्प इज अ गाय जो मतलब यू कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। आप उसे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं वो बता सकते, समझ रहे हैं। वो उसको ना ही किसी की परवाह है। तो ये चाहिए कि आप हर एक का जो रिलीजन होता है वो उसका एक पर्सनल मैटर होता है, और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की स्टेट का जो भी रिलीजन है उसको एक अलग तरफ रखना चाहिए, और हमारे टर्म्स हर एक के साथ होने चाहिए। और अगर हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हैं और इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हम रहेंगे, उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे, तो फिर चाइना क्या है भाई। कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी वो जो हुई भी थी पहले से वो भी खत्म हो रही है। हमने तो कोई डेवलपमेंट रेलवे में की नहीं। ज्यादा पहले अमेरिकन लोकोमोटिव इंजन थे, अब वो उनकी बजाय हम लोग चाइना से लेते हैं। अब चाइनीज इंजन जो है वो पता नहीं किस तरह के हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो भी शुरू में तो नजर आए, लेकिन अब वो भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर तगड़ा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया की स्टेट का हाथ है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर तो है ही ना उनका। स्पीड ट्रेनों का मतलब था चीन या फिर जापान, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी बेहिसाब कीमत। चीन और फ्रांस की ट्रेनें जितनी तेज हैं उतनी ही महंगी भी है। वहीं भारत ने दुनिया को दिखाया है कि किफायती और क्वालिटी एक साथ मिल सकती है। एक 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की लागत मात्र 130 से 150 करोड़ रुपए के बीच आती है। विदेशी कंपनियों के मुकाबले ये कीमत आधी से भी कम है। जरूरी है अपनी ट्रेन को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करना। जी, जब तक इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए। हेलो दोस्तों, आपका रानी न्यूज़ 24 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत की वंदे भारत ट्रेन को अब दुनिया के विकसित देश भी खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, जापान, चाइना जैसे बड़े बड़े देश हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमें वंदे भारत ट्रेन चाहिए और हमें ख़रीदनी है। तो दोस्तों, वो क्यों खरीद रहे हैं या आप अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताना, और वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों खरीद रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने परिवार की जिम्मेवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाई है। तो दोस्तों, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों खरीद रहे हैं। वही हैं, बल्कि वो भी डेड पड़ी हैं। ठीक है। और दूसरे आप देखें तो पहले यहाँ पे चलते थे ये फर्नेस, डीजल इंजन ऑयल से चलती थी गाड़ियाँ, फिर बिजली पे कन्वर्ट हुई। तो बिजली पे आप जब देखती है ना लाहौर से कराची की रेलवे ट्रैक को, तो उस पर आपको नज़र आएगा एक हैंगर होते थे, पावर स्टेशन होते थे। अब आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी बात ये आपको सुनने में मिलेगी कि वो हैंगर है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी की तार है ना, वो पावर स्टेशन है। और जो उन्होंने मोर्चे बनाए थे जहाँ पे बैठ के वो लोग सारी चीजों को मॉनिटर करते थे, अब तो खैर से उनमें खिड़कियां दरवाजे भी गायब हो। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी वो जो हुई भी थी पहले से वो भी खत्म हो रही है। हमने तो कोई डेवलपमेंट रेलवे में की नहीं। ज्यादा पहले अमेरिकन लोकोमोटिव इंजन थे, अब वो उनकी बजाय हम लोग चाइना से लेते हैं। अब चाइनीज इंजन जो है वो पता नहीं किस तरह के हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो भी शुरू में तो नजर आए, लेकिन अब वो भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। असल में बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की ना उनकी ये विल नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक घर है, उसको घर को अप टू डेट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं। ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों का जो है ना, वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करते हैं। वो सर, जिस तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए पाकिस्तान में, वो शायद उस पे पहले फोकस करें कि बेसिक चीजें प्रोवाइड की जाए। हम तो, मेरी एज जो है 54 हो गई है। ठीक है। मैं जब से होश संभाली यही सुन रहा हूँ कि हम हुक्मरान लगे हुए हैं। पता नहीं कहाँ पे लगे हुए हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा।
ठीक है। अच्छा, हमें वही उन्होंने उसी रोनी राटे पे रखा हुआ है। 2047 तक और जेन जी कहा जाता है कि कल की तकरीर, परसों की तकरीर में मोदी साहब ने 30 दफा टर्म जेन जी बोला। मतलब इतना जेन जी पे फोकस है। अब जेन जी उनकी वो दबाव के ऊपर छाई हुई है, बिकॉज उनको पता है कि ये सारे जितने भी अंडर 30 हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए, मिनिस्टर को फारिग करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। तो ये जो स्मॉल ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर, इसको इंडियंस कैसे देखते हैं? दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट टू अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट, कि क्या इंडिया वाकई मैन्युफैक्चर कर पाएगा? ये 1.5-2 घंटे, 1.25 घंटे की स्पीच की है मोदी साहब ने, ठीक है जी। और कॉस्ट है हम अच्छी देंगे, क्वालिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम अपनी एक तो ये चीज है। दूसरा उन्होंने कहा जी हम तो 6G पे जाएंगे। अच्छा, वैसे इंटरनेट की मैं बात करूं तो आप यूरोप में चले जाएं, मुझे तो कभी अच्छा इंटरनेट नहीं मिला यूरोप के अंदर। अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा इंटरनेट है, यूरोप के अंदर कोई इंटरनेट नहीं है, बहुत ही हल्का इंटरनेट होता है वहां पर। मैं मुख्तलिफ मुल्कों की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक तो ये चले, ये 6G की बात कर रहे हैं, और ये जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है, ये बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ठीक है, और अपने सारी आशियां चल रही हैं। अब आप देखें ना, कोई मिनिस्टर जाता है तो उसके आगे स्कॉट आप देखें, 15-20 गाड़ियों का स्कॉट, तेल का क्या फ्यूल प्राइसेस क्या हैं, वो तो हमारे लिए ही है ना फ्यूल प्राइसेस, ठीक है, उनके लिए तो नहीं है ना फ्यूल प्राइसेस। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंडिया कर रहे हैं, उनके जो हुक्मरान हैं वो कल की सोच रहे हैं, वो 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हमारे जो है ना, वो हमें पीछे को धकेले ना, और खुद बाहर अपने महल तैयार कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान के इंजीनियर्स कहा गए हैं जो इन चीज़ों पे काम कर सकते थे। प्राइवेट कंपनीज किधर है? इंडिया में प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हिस्सा डाल रही हैं। उसके अलावा जापान जो है वो बुलेट ट्रेन लाने में और ट्रेन में और अब जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे, और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जो बोला होगा वो आपने किया होगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही देश विदेश की रिएक्शन वीडियो, ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो आप रानी न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पर हर प्रकार के रिएक्शन वीडियो मिलते रहेंगे, जैसे पाकिस्तानी रिएक्शन, वर्ल्ड न्यूज़ रिएक्शन, इंडिया वीडियो का रिएक्शन, हर प्रकार के मिलेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत की जो वंदे भारत ट्रेन है वो अब दुनिया में अपना डंका तो बजा रही है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि दोस्तों इसकी स्पीड और इसमें जो खासियत है वो तो आपको पता ही है कि इतनी तेज़ चलती है। इसलिए दोस्तों, विकसित देश हैं जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे बड़े बड़े देश, वो भारत को बोल रहे हैं कि हमें वंदे भारत ट्रेन चाहिए, तो हमें वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि भारत को वंदे भारत ट्रेन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर दोस्तों भारत वंदे भारत को बेचता है तो भारत को बहुत ही प्रॉफिट होगा। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने